आज हम समझेंगे पातंजलि ऋषि के समाधिपाद के 29वें सूत्र को। 29वें सूत्र में पातंजलि हमें क्या सूत्र दे रहे हैं उसकी हम आज गहरी व्याख्या समझेंगे। अणु की बात करें तो अणु के अंदर भी ईश्वर है। अणु से छोटे में जाते हैं तो परमाणु, परमाणु के अंदर भी ईश्वर है। परमाणु के अंदर भी ईश्वर का वास होता है। और परमाणु से भी छोटे स्तर पर जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो वहां भी परम तत्व ईश्वर का वास है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म तत्वों के अंदर भी ईश्वर का वास होता है। अब इनसे भी छोटे और सूक्ष्म स्तर पर चले जाएं तो क्वार्क और गुलुआन होते हैं, तो क्वार्क के अंदर भी उस सूक्ष्म तत्व का वास है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हम समझेंगे पातंजलि ऋषि के समाधिपाद के 29वें सूत्र को। 29वें सूत्र में पातंजलि हमें क्या सूत्र दे रहे हैं उसकी हम आज गहरी व्याख्या समझेंगे। तो पातंजलि ऋषि 29वें सूत्र में हमें बता रहे हैं, तथा प्रत्यक्ष चेतना, यानी जो तथा ईश्वर, यहां तत् से तात्पर्य है ईश्वर, और प्रत्यक्ष चेतना यानी कि जो शरीर है, जो आत्मा है, जो शरीर नहीं है, आत्मा है, जो कि ईश्वर से पृथक है, वो आत्मा। अगला शब्द पातंजलि ऋषि प्रयोग करते हैं अधिगम। अधिगम यानी प्राप्ति, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति। अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं अंतराया भावच्च, यानी कि ये जहां पर बाधाओं का अभाव हो जाता है। जब बाधाओं का अभाव हो जाता है तो आत्मा सीधे प्रत्यक्ष परम तत्व का, परम आत्मा का, सुपर कॉन्शस का, जिसे हम ईश्वर, जो परम तत्व है, उसका साक्षात करते हैं। उस अवस्था के लिए इस सूत्र का पातंजलि ऋषि प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां आप समझेंगे कि प्रणव के लिए पातंजलि ऋषि ने कितना फोकस किया, मतलब कितना महत्व दिया है प्रणव को। यहां पर भी तीसरे सूत्र में प्रणव के बारे में, जो परम तत्व ईश्वर है, परम तत्व ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, यानी कि ओम के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास पातंजलि ऋषि बताते हैं। जो प्रत्यक्ष ईश्वर है, यानी ओम ही सृष्टि का सार है, यानी जो परम तत्व है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही सृष्टि का सार है और यही ओम के अंदर निहित है। और ओम सर्वव्यापी है। ऐसा कोई भी स्थान या वस्तु, पदार्थ, छोटे से छोटा पार्ट ऐसा कोई नहीं है जहां ईश्वर ना हो। अगर हम छोटे से छोटे पार्ट में जाते हैं, अगर हम अणु की बात करें तो अणु के अंदर भी ईश्वर है। अणु से छोटे में जाते हैं तो परमाणु, परमाणु के अंदर भी ईश्वर है। परमाणु के अंदर भी ईश्वर का वास होता है। और परमाणु से भी छोटे स्तर पर जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो वहां भी परम तत्व ईश्वर का वास है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म तत्वों के अंदर भी ईश्वर का वास होता है। अब इनसे भी छोटे और सूक्ष्म स्तर पर चले जाएं तो क्वार्क और गुलुआन होते हैं, तो क्वार्क के अंदर भी उस सूक्ष्म तत्व का वास है, जो कि हमारा आधुनिक साइंस मानता है। और गुलुआन के अंदर भी सूक्ष्म तत्व का वास है। गुलुआन से छोटा तत्व कोई हमारा आध्यात्मिक साइंस से नहीं मानता, लेकिन हमारे वैदिक साइंस में गुलुआन से छोटे भी तत्व हैं, गुलुआन से भी सूक्ष्म तत्व है। जहां पर क्वांटम फिजिक्स खत्म होता है, वहां से हमारा आध्यात्मिक फिजिक्स शुरू होता है, वैदिक फिजिक्स शुरू होता है। तो हमारे वैदिक फिजिक्स के अनुसार
ओम की फ्रीक्वेंसी में स्थिति है वो ग्लूकोन से भी छोटे और ज्यादा अधिक सूक्ष्म तत्वों की ओर जाती है। वो सूक्ष्म आध्यात्म में बहुत स्पष्ट किए गए हैं, जो कि ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाने जाते हैं, जहां की फोटोन और बायोफोटोन के द्वारा, ये एक प्रकाश के कण है, प्रोटॉन और बायोफोटोन, जो कि ध्यान की गहरी अवस्थाओं में प्राप्त होती हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, निरंतर ओम का उच्चारण करते रहने से हमारे अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन सक्रिय होते हैं, हमारे न्यूरल वे स्ट्रांग होते हैं और न्यूरल पाथ से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन एक्टिव होते हैं और फोटोन हमारे अंदर प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। और जब फोटोन के द्वारा बायोफोटोन की उत्पत्ति होती है तो हम उस बायोफोटोन, जो कि प्रकाश के कण हैं, उन प्रकाश की स्थिति में, उस प्रकाश की स्थिति को हमारे आध्यात्म में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति हालांकि उससे भी बहुत सूक्ष्म एक क्रिया है, जिसे कि हमारा आधुनिक साइंस नहीं समझ पाता। वो फोटोन बायोफोटोन से नीचे नहीं जा पाता, लेकिन ये इससे भी और ज्यादा सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसमें हम प्रकाश में, फोटोन में, बायोफोटोन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा किसी तत्व को देख सकते हैं, लेकिन उसका विज्ञान करने के लिए हमें और भी सूक्ष्म प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि कुंडलिनी शक्ति के एक्टिव होने से होती है। तो जब हम निरंतर ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर थीटा और गामा वेव्स एक्टिव होती हैं। थीटा वेव्स बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, सबसे अधिक लो फ्रीक्वेंसी थीटा वेव्स की होती है और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स की होती है, जो कि सामान्य अवस्था में बीटा, डेल्टा और अल्फा ही एक्टिव होती हैं। तो ये ध्यान की गहरी अवस्थाओं में थीटा और गामा एक्टिव होती हैं। तो इन थीटा वेव्स और गामा वेव्स की अवस्था तक जाने के लिए, अपने अंदर वो स्थिति पैदा करने के लिए, अगर हम ओम का सहारा लेते हैं, ओम का निरंतर जाप करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर सक्रिय होने लगती है। जब वो ऊर्जा हमारे अंदर सक्रिय होने लगती है, वो एनर्जी हमारे अंदर सक्रिय होने लगती है, तो हमारे अंदर स्थिति बनने लगती है और हमारे अंदर एक कंपन और वाइब्रेशन, ये सब हमारे अंदर बहुत तेजी से घटित होता है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो यहां पर हमें यह समझ लेना है, ओम का मात्र उच्चारण नहीं करना है, ओम को अपने अंदर उसकी ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को, उसकी तरंगों को अपने अंदर महसूस करना है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो नाभि से, जिसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ओम की ध्वनि नाभि से आती है और फिर विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, फिर उससे आती है ऊ की ध्वनि विशुद्धि चक्र से, और मां की ध्वनि हमारे आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करती है। तो ये हमारे सारे चक्रों को प्रभावित करता है ओम का उच्चारण। और जब हमारे सारे चक्रों पर कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, तो हमारे चक्र, सारे चक्र सही तरह से वर्क करने लगते हैं। अगर हम भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में अपने सारे चक्रों को ठीक रख पाएं, एक्टिव रख पाएं, संतुलित रख पाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सामान्य जीवन में भी, भौतिक जीवन में इसके बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। और हमारे सारे चक्र, सभी सातों चक्र एक्टिव रहने से हम अपने भौतिक जीवन में भी बड़े ही आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। वो सब सोच सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। वो सारे काम कर सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि हम जब निरंतर ओम का उच्चारण करते हैं और हमारे अंदर जो वाइब्रेशन होता है उससे हमारे जो चक्र एक्टिव होते हैं, तो हमें वो विशेष बना देते हैं। एक विशेष ऊर्जा हमारे अंदर एक्टिव हो जाती है। उस
विशेष ऊर्जा को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उस विशेष ऊर्जा को पाने के लिए हमें नियमित जितना अधिक हो सके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुबह अपना फ्रेश हो जाए। फ्रेश होने के बाद किसी भी एक आसन में, पद्मासन, शुद्धासन, सुखासन, किसी में भी आप, जिसमें आपको सुविधा हो, अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। ज्ञान मुद्रा कैसे बनेगी? ये जो है ज्ञान मुद्रा है, इसे आप अपने घुटनों पर रख लें और ओम का जाप करें। और ओम के जाप को कम से कम आप 10 मिनट तो करें, अधिक कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा है। और मानसिक रूप से तो ओम का जाप जितना संभव हो, कार्य करते, उठते, बैठते, चलते, ओम का एक ध्वनि अपने अंदर उच्चारित करते रहें। वो आपके लिए जीवन को बदल देने वाला होगा। साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में विकास करें और आध्यात्मिकता के शिखर को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।